गवर्नमेंट को और मैं स्टेट को ये समझा देना चाहता हूँ कि आप लोग अब तैयार हो जाएं छात्रों का विरोध दर्ज करने के देखने के लिए। देखिए, अंग्रेज चले गए, उनके चेले चपाटे देश में और स्टेट में राज कर रहे हैं। अंग्रेज भी गांधी का सुन लेते थे, ये तो अंग्रेज से भी 2 कदम आगे निकले। अभी जो है लोकशाही पे अफसरशाही हावी है। बीजेपी मजबूरी के साथ सरकार यहाँ पे चला रही है, उनका कुछ पावर भी नहीं चलता है, सिर्फ बोलते हैं बड़बोलेपन। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। बीपीएससी का मुद्दा इन दिनों जोरों पर है और ऐसे में बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में पटना यूनिवर्सिटी के भी कई जो लीडर्स हैं, यूनियन लीडर्स, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बताइए कि जिस तरीके से बीपीएससी का मुद्दा काफ़ी दिनों से उठा हुआ है, आप लोग भी समर्थन में आए हैं और काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि आप यहाँ पर हैं, लेकिन बावजूद इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। त्रिशा, आप 2014 के बाद जब ध्यान से पूरे भारत के राजनीति को देखिएगा तो पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं, अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी गठबंधन की सरकार है, वो लोग संविधान को तार तार करने का काम किया लगातार। और ये बीजेपी और उनके गठबंधन की सरकारें जहाँ भी है वो लगातार विवादों में ही रही है। विवादों को ढकने का काम उन्होंने हिंदुत्व को प्रमोट करके किया है, क्योंकि यहाँ के मैक्सिमम लोग जो हैं वो मजदूर और किसान वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो वो इनके षड्यंत्र को समझ नहीं पाते हैं। इस कारण अब इसी व्यू में आइए बीपीएससी वाले मामले पर। ज़्यादा मैं जाऊँगा नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी उनको लेकर। बीपीएससी मामले में हुआ क्या कि उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करा है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद वो लोग ये कहते हैं कि जो वीडियोस बनी हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो सारे वीडियोस फेक हैं। पहली चीज़, अगर कोई कैमरा किसी राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी स्तर के एग्जामिनेशन को कवर कर रहा है और वो पूरे ऑल ओवर पब्लिक में लीक हो रहा है, इट मीन्स कि धांधली तो है ना। ये तो बहुत नेचुरल चीज़ है। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा, वो इस बात को समझ नहीं रहे। जब से आंदोलन शुरू हुआ, एक बार भी बीपीएससी का एक भी रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं कहता है कि हम बात करना चाहते हैं। बात कौन करना चाहता है? वो इंसान जिसके ऊपर पहले से कितने ज़्यादा इल्ज़ाम लग चुके हैं। उससे छात्र क्या बात करेंगे? जो छात्र अपने एग्जामिनेशन के तैयारियों को छोड़ के यहाँ बैठे हैं, जो छात्र सुसाइड कर रहा है, जो छात्र जिसके घर में बहन की शादी है, जिसके घर में पिता एक्सपायर कर गए, सामाजिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं सबों की। अब इन सब में सरकार का जो रोल है वो क्या है? बिल्कुल ही मतलब असहनीय है छात्रों के लिए। और ये असहनीय विरोध बीपीएससी तक गया, ऑफिस तक, गांधी मैदान गए, अलग अलग सत्याग्रह के अलग अलग फेज में गए, कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब जाकर पटना विश्वविद्यालय से संयुक्त छात्र मोर्चा, जो शुरू से ही इस आंदोलन को अपने नेतृत्व में देख रहा था, अब जाके एक फिर से कमेटी गठन करने जा रहा है, जिसमें आम छात्र ही नहीं, उसमें और भी जो भी तमाम संगठन जो आना चाहते हैं, आज वो मीटिंग होगी और आज हम लोग तय करेंगे कि नई जो कमेटी बनेगी वो अब आगे क्या स्टेप लेगी। अब ये आंदोलन अब सत्याग्रह के रूप में भी नहीं देखा जा सकता है। अब ये आंदोलन बिल्कुल से ही दूसरा रूप ले चुका है और ये बहुत रेडिकली वर्क करेगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट को और मैं स्टेट को ये समझा देना चाहता हूँ कि आप लोग अब तैयार हो जाएं छात्रों का विरोध दर्ज करने के देखने के लिए। क्या कुछ कहेंगे? लेकिन सुना तो नहीं जा रहा है आप लोगों का, बावजूद इसके कई डेलीगेशंस अभी तक जा चुके हैं अधिकारियों के पास। देखिए, अंग्रेज चले गए, उनके चेले चपाटे देश में और स्टेट में राज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये सुनेंगे नहीं। तो हम लोग के देखिए गांधी जी की तस्वीर भी लगी हुई है और भगत सिंह की भी तस्वीर लगी हुई है। हमारे पूर्व साथी ने कहा, तो ये आंदोलन जो है अब ये रेडिकल मोड में जाएगा। रेडिकल मोड आप समझ सकती हैं कि क्या होता है। क्रांतिकारियों का जो धारा था, जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरीके से काम कर रहा था, उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे, क्योंकि गांधीवादी तरीके से ये लोग नहीं सुन रहे हैं। अंग्रेज भी गांधी का सुन लेते थे, ये तो अंग्रेज से भी 2 कदम आगे निकले। हम करें कि बीपीएससी में आप 2 एग्जाम लिए हैं। इस देश में बात होती है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, इस देश में बात होती है 1 नेशन 1 टैक्स की। तो एक एग्जाम में आप 2 तरह का क्वेश्चन पेपर जारी कीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, फिर आप 2 कट ऑफ जारी कीजिएगा तो नॉर्मलाइजेशन आ गया। इसमें बहुत बड़ा स्कैम है और पूरा जो बापू परीक्षा परिसर में जो कुछ भी गड़बड़ियाँ हुई, उसकी जिम्मेवारी आपकी है। आपने इसको बढ़ा चढ़ा के ब्रांडिंग किया कि ये बहुत हाईटेक इसको बनाया, इसका मैनेजमेंट ज़बरदस्त है। 4th ग्रेड के कर्मचारियों को आपने इन्विजिलेटर वहाँ पे बनाया था बीपीएससी जैसे बड़े प्रतिष्ठित एग्जाम के लिए। और पूरे बिहार के अंदर में सत्ता संरक्षित एक रैकेट चलता है जो कि पेपर को लीक करवाता है। जो मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले जो लोग हैं,
उनको समाज की मुख्य धारा से वंचित करने के लिए वो अधिकारी नहीं बन पाए, वो प्रोफेसर नहीं बन पाए, वो डॉक्टर नहीं बन पाए, इसकी पूरी साजिश चलती है। तो लड़ाई जो है वो लंबी चलेगी। तो दम है कितना दमन पे तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। और जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, तो संयुक्त छात्र मोर्चा पटना यूनिवर्सिटी और तमाम तरीके के जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, इंडिविजुअल लेवल पे जो एक्टिविज्म का जो काम करते हैं, स्टूडेंट के वेलफेयर में काम कर सकते हैं, प्रो स्टूडेंट जो लोग हैं, वो सारे लोग मिल करके हम लोग अब एक यूनाइट होकर के और हमारी शर्तों पे, हमारी शर्त में विचारधारा भी है, हमारी शर्तों में आंदोलन की रूपरेखा भी है और एंटी सत्ता जो प्रो सत्ता होंगे, क्योंकि सिस्टम किससे चलता है, डेमोक्रेसी को ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल कर रही है। अभी जो है लोकशाही पे अफसरशाही हावी है, लोकतंत्र नाम के जो चीज़ है वो सब किताबों में रह गया है। फिर से लोकतंत्र जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोग को एक खूबसूरत संविधान दिया है बना करके, जब उस समय संविधान नहीं था तब हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, फांसी पे हंसते हंसते फंदे पे चल गए, भगत सिंह जो है 23 वर्षों की उम्र में फांसी पे चढ़ गए। तो वो हमारी जो पुरखों की विरासत है और पटना यूनिवर्सिटी की जो विरासत है, आज़ादी के आंदोलन में भी पटना यूनिवर्सिटी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो उस लड़ाई को हम लोग लगातार लड़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में जितनी भी तरीके की धांधली होती है, कल भी हम लोगों ने BTSC कार्यालय पर प्रदर्शन किया है, हमारे संयुक्त छात्र मोर्चा के तमाम साथी लोग उसमें उपस्थित थे। इसमें सभी धारा के लोग हैं, सिवाय वो जो सत्ता के वो चाटुकारिता नहीं करते हैं। मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ, मैं खुद जो है मैं लॉ मेरा हो गया है, उसके बाद मेरा नेट हो गया है, ये तो रिसर्च स्कॉलर है, मेरी PhD चल रही है और मैं खुद कमीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हूँ। तो भगत सिंह ने कहा था कि विद्यार्थियों का पहला काम है पढ़ाई करना, उसके साथ साथ वो उस काम को बखूबी करे, लेकिन समाज के अंदर में और देश के अंदर में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाए। तो हम लोग भगत सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खान और बिस्मिल के रास्ते, फातिमा शेख के रास्ते, सावित्रीबाई फुले के रास्ते, गांधी और अम्बेडकर के रास्ते आगे बढ़ेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जब तक इस तानाशाही सरकार और इस भ्रष्ट सिस्टम और सड़ी हुई सिस्टम को हरा नहीं देते हैं, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। ठीक है, आगे आप लोगों का अब क्या रुख होगा, क्या करेंगे आप? हमारा एक ही रूप है कि देखिए, कोई भी आंदोलन होता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और छात्र जो होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं। सब वो अगर IAS IPS बनेंगे तो आगे देश बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि जो नीतीश कुमार है वो भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आंदोलन की उपज रहे हैं, और फिर आज जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आप अधिकारियों से लाठी चलवा रहे हैं। अगर आज के छात्र ये देखेंगे तो कल के जो छात्र आएंगे उन पे ये अधिक छात्र भी अधिक लाठी चलवाएंगे, तो फिर ये देश का जो सिस्टम है वो तो खराब हो जाएगा। आप कहते हैं कि हम विकसित राज्य बना रहे हैं, सुशासन सरकार चला रहे हैं, आप कहते हैं लड़कियों की शिक्षा पे बढ़ावा कर रहे हैं, और लड़की जब प्रोटेस्ट में उतरती है उस पर लाठी चलवाते हैं गंदे तरीके से। तो आप कहीं ना कहीं अपनी बातों पे नहीं खड़े उतर रहे हैं, सिर्फ आप अपने मुँह से सुशासन की सरकार कह रहे हैं। बिहार में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, आप देखिए BPSC हो, टीचर हो, नेट JRF हो, नीट हो, हर एग्जाम में स्कैम पे स्कैम हो रहा है। और देखिए इस बार जो भी 2000 से ज़्यादा सीटें हैं, सारे अभ्यर्थियों को अपना है कि भाई हम इतने साल से तैयारी कर रहे हैं। मैक्सिमम जो बिहार के छात्र हैं वो तो गाँव से आते हैं, वो एक बोरा चावल या आटा बेचेंगे तो आप आएंगे बेचारे, 1 महीने का रूम रेंट देंगे, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम मतलब भूखे रहते हैं और तैयारी करते हैं। अगर उनकी आशाएं हैं कि मेरे फादर बीमार हैं या बूढ़े हो गए हैं, बहन की शादी करनी है, बहुत सारे इशूज़ के साथ वो एक अपना भविष्य की चिंता लेके चलते हैं। अगर छात्र अगर रोड पर उतरेंगे तो पढ़ेंगे कब? आप एक चीज़ और देखेंगे, बिहार के अलावा जितने भी राज्य के आप जो कमीशन के अधिकारी हैं वो सब गुजराती है, और ये भाजपा की सरकार जो है सारे गुजरातियों को भर भर के नहीं चाहती है कि लोग आगे पढ़ें ताकि धर्म की वो लड़ाई में फंसे रहें। एक सवाल काफ़ी अहम हो जाता है, जहाँ तक सत्ता पक्ष की बात की जा रही है तो मौन तो है ही मुख्यमंत्री, लेकिन जो मंत्री हैं उनके बिहार सरकार के बयान 1-2 का आया, बीजेपी इस पर पूरी तरीके से शांत है। वो क्योंकि वो जानते हैं कि उनका इसमें चलने वाला कुछ है नहीं, और ये नीतीश कुमार के सामने ये लोग नतमस्तक है और उनके सामने इन लोग का चलता नहीं। ये लोग मजबूरी का सरकार है और मजबूरी में ये लोग अपना सरकार चला रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सरकार में नहीं रहेंगे तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। और सरकार में नीतीश कुमार के साथ BJP मजबूरी के साथ सरकार यहाँ पे चला रही है, उनका कुछ पावर भी नहीं चलता है, सिर्फ बोलते हैं बड़बोलेपन। और रह गया बात सर्वा जो मुख्यमंत्री है, एक स्कीम है नालंदा डिस्ट्रिक्ट का स्कीम, नालंदा स्कैम्स के तहत ये बिहार में जो ये सारे चीज़ें हो रहे हैं, आप कहीं भी चेक करवा लीजिए, पूरे बिहार के अंदर लगभग पदाधिकारी नालंदा स्कीम के तहत, भर्ती के तहत, ये नीतीश कुमार के राज में ये सारे चीज़ें उन्हीं के द्वारा ये रचित है। और वो अपनी सच्चाई को उजागर न होने देने के कारण इस छात्रों का हत्या भी करवा सकते हैं, जान भी ले सकते हैं। उनको इस पे थोड़ा सा भी कोई मोह माया नहीं है, उनको बस अपनी
जो ये स्कैम चला रहे हैं उसको बचाने के लिए ये छात्र युवा को से बरगला कर और यहाँ की बिहार की जनता को बरगला कर अपनी सरकार चला रहे हैं बस। देखिए पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत कर रहे थे, बीपीएससी के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए और किस तरीके से मौजूदा सरकार पर बरसते नजर आए, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।